पीटीआई का असल मंसूबा क्या और अली मीन गंडापुर काफिला छोड़कर क्यों अकेला डी चौक पहुंच, केपी के हाउस में क्या लेने गया था, वहां से क्यों और कैसे फरार हो। फवाद चौधरी तो ऐसे भागा था जैसे बंदे के हाथ में पत्थर हो और कुत्ता आगे भागता है तो वो पुलिस से ऐसे डर के भागा था। इस्लामाबाद के हर चौक चौराहे पे नस्ब कैमरों में नजर आए बगैर वो कैसे गायब हुआ। तो अगर खौफ के बोट टूट चुके हैं तो फिर भागा क्यों था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपको कहानी आज सुनाऊंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गंडापुर का पेशावर से पेशावर तक का सफर, जिल्लत आमेज कहानी की सनसनीखेज तफसीलात आपके पास लेके आया हूँ। चुड़ैल मेरी बड़ी एक्टिव हुई हुई थी। चुड़ैल बहुत खबरें लेके आई है, लेकिन हकीकत यह है कि नाम नेहाद हकीकी आज़ादी के लिए पेशावर से निकलने वाला अली अमीन गंडापुर काली जेब अपनी हिफाजती जमानत का हुक्मनामा लिए पारा असला में बकौल उसके मारा मारा फिराता छुपता छुपाता अपनी हुकूमत और अपनी जान बचा कर वापस पेशावर। फवाद चौधरी समेत पीटीआई के सारे रहनुमा पुलिस को पहले देखकर दुड़की लगाया करते थे। फवाद चौधरी तो ऐसे भागा था जैसे बंदे के हाथ में पत्थर हो और कुत्ता आगे भागता है तो वो पुलिस से ऐसे डर के भागा था। अली अमीन गंडापुर ने भी इसी इस्लामाबाद में एक बार शहद की बोतल बरामद होने पर दुड़की लगाई थी, याद करें। इस वक्त इसके पीछे पुलिस थी, लेकिन हफ्ते के रोज केपी हाउस में इस्लामाबाद में रेंजर्स को आता देख के इसे न सिर्फ दुड़की लगाई बल्कि सुलेमानी टोपी भी पहन ली। फिर वो ऐसा गायब हुआ कि 24 घंटे किसी को नजर नहीं आए और अगले रोज बड़ी ठटाई से पेशावर वापस पहुंच गए एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तकरीर के दौरान इसने वफाकी हुकूमत पर जीप भर कर भड़ास निकाली, आईजी इस्लामाबाद को कोसने दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि रात भर था कहाँ। इस्लामाबाद के हर चौक चौराहे पे नस्ब कैमरों में नजर आए बगैर वो कैसे गायब हुआ। अब उसे किसी ने अगवा किया था या वो खुद रोपोश हुआ था। तो अगर खौफ के बोट टूट चुके हैं तो फिर भागा क्यों था। हकीकी आज़ादी के लिए निकलने वाला ये टार्जन जो है, इसने ये नहीं बताया कि रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान तो सिर्फ 2 अजला पड़ते हैं, अटक और नौशहरा। तो फिर ये कौन से 12 जिलों के अंदर खाली जेब भूखा प्यासा खार होता है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में ही दाड़ता रहा, लेकिन किसी एक रुकन ने भी इससे ये नहीं पूछा कि आपको तो पेशावर से सीधा डी चौक पहुंचना था, पर आपने बुरहान इंटरचेंज पर पड़ाव क्यों डाला। अपने कारकुनों को खुले आसमान यारो मददगार छोड़कर रात भर आप कहाँ गायब रहे भाई साहब। और इस जाली इनकलाबी ने यह भी नहीं बताया कि इसने अपना काफिला मोटरवे पे क्यों छोड़ा और कैसे अचानक डी चौक पहुंच गया। वो इस बात को भी छुपा गया कि डी चौक से केपी हाउस क्यों गया। तो अली अमीन गंडापुर की पुरस्कार रोपोशी के बाद, यूं अचानक वापसी के बाद हर कोई सवाल कर रहा है, लेकिन गंडापुर खामोश है, पीटीआई खामोश है, केपी की असेंबली खामोश है। इन जाली इनकलाबियों में कोई भी नहीं बता रहा कि अगर इमरान खान के हुक्म पे ये डी चौक जाने के लिए निकले थे तो इमरान खान के हुक्म के बगैर वापस क्यों भागे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तकरीर के दौरान अली अमीन गंडापुर की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। बेचारा अपनी बुज़दिली की दास्तान कैसे सुनाता, किस मुंह से बताता कि इसकी हर चाल नाकाम हो गई है। अपनी नाकामी का एतराफ़ कैसे करता। वो तो लाशें लेने के लिए निकला था, रियासत को बदनाम करने चला था, लेकिन रियासत ने एक बार फिर इसको नाकाम और नामुराद लौटा दिया। तो अली अमीन गंडापुर जो है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तकरीर करते हुए मैं उसको देखा तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक बंदे के बाप को चंद लोगों ने चौक में उल्टा लटका कर उसको जूते मार रहे थे। तो उस शख्स ने जब अपने बाप को यूं पिटते देखा तो उसको बचाने की बजाय वहां से भागकर निकल गया, दुड़की लगा। भागता भागता एक जगह रुका तो किसी ने पूछा भाग क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि पिछले चौक में चंद लोग ना मेरे बाप को उल्टा लटका के जूतों से पीट रहे थे, वो तो मुझे भी मारना चाहते थे पकड़ के, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से वहां से इज्जत बचाकर भागो। तो खुशी है मुझे कि अली अमीन गंडापुर अपने लीडर को अडियाला जेल में तड़पता छोड़ के, मार खाता छोड़ के, अपनी इज्जत बचाकर इस्लामाबाद से भाग निकलने में कामयाब हो। पूरी दुनिया इसे पेशावर से पेशावर तक की कहानी सुनना चाहती है, लेकिन मैं जानता हूं ये कभी जुबान नहीं खोलेगा। इसका नाम गंडापुर है, और जो लोग गंडापुर लोगों को जानते हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। चले मैं आपको बताता हूं कि पेशावर से पेशावर तक के जिल्लत आमेज सफर के दौरान कब और क्या हुआ। पीटीआई का असल मंसूबा क्या था, हुकूमत ने उसे कैसे नाकाम बनाया और अली अमीन गंडापुर काफिला छोड़कर क्यों अकेला डी चौक पहुंच, केपी के हाउस में क्या लेने गया था,
वहां से क्यों और कैसे फरार हो गया। तो इस्लामाबाद पे बार बार ये अलगार के बाद अब यह राज नहीं रहा कि पीटीआई का असल मंसूबा पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करना था, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार रियासत साबित करना, ऐसी रियासत जो अंदरूनी खलफशार का शिकार है, जहाँ इंसानी हकूक की कोई पासदारी नहीं है, जो दहशत गर्दों के सामने बेबस है, उसके एटमी से गैर महफूज है। पीटीआई ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान दुनिया को यही बताने के लिए इस्लामाबाद में मार्च के नाम पर धरने का मंसूबा। इनका प्लान बड़ा फूल प्रूफ था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जोश जज्बात में गलती। उसने पहली गलती यह की कि पेशावर से निकलने से पहले अपने तरबियत याफ्ता मकामी और अफगानी कारकुनों को पहले रवाना करने की बात कर। दूसरी गलती यह की कि बैरिस्टर साहब ने कह दिया कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को धरने में चाय पिलाई, और जब धरना इस्लामाबाद के दरवाजे पे पहुंचा तो बैरिस्टर साहब ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को मुजाहिरीन से खिताब की दावत देकर सारा मंसूबा खुद ही चौपट कर दिया। अब वफाक को इनके सारे मंसूबों की समझ आ गई। अली अमीन गंडापुर ने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के लिए पेशावर से जो दस्ते पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी भेजे थे, हुकूमत ने अचानक सारी मोबाइल सर्विसेज बंद करके इनका आपस में राब्ता खत्म कर दिया। मोटरवे पर रुकावटें खड़ी करके इस टार्जन को आगे बढ़ने की रफ्तार इतनी सुस्त कर दी कि इसे रात बुरहान इंटरचेंज के करीब खुले आसमान के नजदीक गुजारनी। अली अमीन गंडापुर को उस वक्त एहसास हुआ इसका मंसूबा फेल हो चुका है, इसीलिए वो बुरहान इंटरचेंज से रात को अचानक गायब हो गया और अपने सहूलतकारों के साथ नई प्लानिंग कर अपने लीडर को अपने दरमियान ना पा के कारकुनान दिल बर्दाश्ता भी हो गए, आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसकने लगे। हफ्ते की सुबह तवक्को के ऐन मुताबिक काफिला इतना छोटा हो गया कि ना तो इस्लामाबाद वालों को काफिला रोकने में कोई दिलचस्पी रही, ना अली अमीन गंडापुर को आगे बढ़ा। वो जान चुका था कि इतने कम लोगों के साथ अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो फिर ना वो बचेगा और ना उसकी हुकूमत। तो इस्लामाबाद के करीब पहुंच के अली अमीन गंडापुर की खबर मिल गई कि इसके भेजे हुए तरबियत याफ्ता रावल दस्ते के बेशतर कारंदे जो हैं वो असला, गुलेले और ये कील कांटों से लेस डंडों के साथ पकड़े जा चुके। तो छोटी छोटी टोलियों में बंटकर गैर मौसर हो गए। तो फिर इसने अपनी काल बचाने के लिए नई चाल चली। काफिले से अलग होकर अपने गार्ड्स और चंद कारकुनों के हमरा अकेला इस्लामाबाद पहुंच गया। ये डी चौक से केपीके हाउस गया कि प्लान ए की नाकामी के बाद वहां बैठ के प्लान बी बनाते और धरने की प्लानिंग करते। वहां पहुंच के अभी इसने चाय भी नहीं पी थी कि अचानक टीवी पे खबरें चलना शुरू हो गई कि इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने शहद की बोतल बरामद होने के केस में गंडापुर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दी। अब कहा इतना घबरा गया ये टार्जन अपनी गिरफ्तारी के खौफ से कि अपना स्टाफ और प्रोटोकॉल सब कुछ भूल भाल कर वो केपीके हाउस के पिछले दरवाजे से भागा, और ये जाली इनकलाबी जो ही केपीके हाउस से निकला मेरी चुड़ैल उसके पीछे लग गई। फिर ये जहां जहां गया मेरी चुड़ैल पल की खबरें मुझे देती रही। अगर आप इस्लामाबाद के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों के पीछे केपीके है। कोसार से पीर सुहावा रोड पे मुनाल से चंद किलोमीटर आगे जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का जिला हरीपुर की हदूद शुरू हो जाती है। जाली इनकलाबी इमरान खान ने यह बुजदिल टार्जन केपीके हाउस से निकल के उसी रास्ते से और हरीपुर में उमर अयूब ने इसको पनाह दी। वहीं बैठ के इसने अपनी हजीमत मिटाने के लिए वजीराबाद वाक़े की तरह इदारों के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश रचाई। अली अमीन गंडापुर का अपना भाई फैसल अमीन उस वक्त तक हर टीवी चैनल को बयान दे रहा था कि गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा, और उसने एक बार भी अगवा का खदशा नहीं इजहार किया। लेकिन उमर अयूब और बैरिस्टर साहब ने बरमला दावा शुरू कर दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अगवा कर लिया। वो इशारे कनाइयों में इसे अगवा का जिम्मेदार अपनी मुल्क की खुफिया एजेंसियों को ठहराने लगे। रात हुई तो प्लानिंग के ऐन मुताबिक स्पीकर केपीके इतवार को छुट्टी के रोज असेंबली का हंगामी इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोशल मीडिया पे पीटीआई के डिजिटल दहशतगर्द पूरी रात पिट से अपा करते रहे, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट को अली अमीन गंडापुर के अगवा का जिम्मेदार ठहराते रहे। उसी दौरान शानदाना गुलजार, जिसने नारा लगाया था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसने कल फिर वही हरकत की और अपने वीडियो पैगाम के जरिए शानदाना ने अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान की सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की। अमरीका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा किया। तो शानदाना गुलजार ने अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला केपीके की बुज़दिली
और रुपोशी को रियासती जबर और अगवा साबित करती रही। जिस वक्त पीटीआई के सारे जाली इनकलाबी पाकिस्तान के इदारों को पाकिस्तानी अवाम और बैरूनी दुनिया की नज़र में बदनाम कर रहे थे, ऐन उसी वक्त उनके कारकुनान टी चौक और उसके पास अपनी क़यादत की तलाश में मारे मारे फिर रहे। जब कारकुनों में बददली फैलने लगी तो आज़म स्वाति को मुजाहिरीन की क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तरफ वो भी टुड़की लगा गया। वो क्यों आगे रहता? उसने जाली इनकलाब की क़यादत साफ इनकार कर दिया। पीटीआई की पूरी क़यादत लोगों के बच्चों को सड़कों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज के सामने बेबस और बेयारो मददगार छोड़कर भाग निकली। कारकुनों ने देखा कि जब इनके लीडर तो रफू चक्कर हो गए तो वो भी बददिल होकर वापस चले गए। इतवार की दोपहर तक सबको पता चल चुका था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। पूरा पाकिस्तान जान चुका था कि केपी हाउस से फरार होने वाला भगोड़ा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में नमूदार हो, और ऐसा ही हुआ। पीटीआई की पूरी क़यादत, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ पूरा दिन अली अमीन गंडापुर के अगवा का स्यापा करते रहे। ऐवान में इनकलाबी बन के तकरीरें झाड़ते रहे, मीडिया में बयानात देते रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वापस आकर इनके मुंह पे कह दिया कि ये सब झूठ बोल रहे। केपी की असेंबली में खड़े होकर उसने खुद कहा इसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो तो इस्लामाबाद में। वफाकी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाई। अली अमीन गंडापुर का यह बयान इन लोगों के मुंह पे तमाचे हैं जो इस भगोड़े की रोपोशी को रियासती इदारों पर डाल रहे थे, इस जाली इनकलाबी की रोपोशी को अगवा की वारदात साबित कर रहे थे, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद पीटीआई और उसके बैरूनी सहूलतकारों की पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम वक्ती तौर पर तो दम तोड़ गई है। इनकलाब जहां से रवाना हुआ था वहीं वापस हो गया। आप यकीनन सोच होंगे कि इमरान खान और पीटीआई अब कुछ अरसे के खामोश होंगे, इस्लामाबाद पर दोबारा यलगार करने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका अंदाजा करो। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के दुश्मन अब केपीके और बलूचिस्तान में आग भड़काएंगे। सियासी एजेंट्स के जरिए इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने में नाकामी के बाद अब पीटीआई के इत्तेहादी तालिबान और कालोदम बलोच तंजीमें दहशत का बाजार गर्म करेंगी। कल रात कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका मेरे खदशे का सबूत। मुल्क दुश्मनों ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि हमारे इदारे माजी की तरह इस बार भी दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे और वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में नफरत के बीज बोने वाले पीटीएम पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन पूरे मुल्क में इंतशार बर्पा करने वाली पीटीआई को न जाने क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक कटियाला जेल में बंद एक कैदी पर जेल मैनुअल का इतलाक नहीं होगा, इसकी मुलाकातों को महदूद नहीं किया जाएगा, इसकी पैगाम रसानी बंद नहीं की जाएगी, तब तक ये इंतशारी डोला इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे नहीं आने देगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.